So today we are going to start a new chapter, chapter 21, natural resources. Many things are found in nature. Okay, so here we are going, in this chapter we are going to study about different natural resources which we get. Our renewable, non-renewable, exhaustible, non-exhaustible and all. Okay. So many things are found in nature. Nature से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. Some of them are directly used by us, whereas some of them are processed to produce various utility products. These things are called natural resources. तो कुछ चीज़ों को हम नेचर से डायरेक्टली ले करके हम उसका यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को हम नेचर से मिलती है जिनको हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मैन्युफैक्चर करके उनका हम यूज़ करते हैं. ओके. Now water, soil, forest, wind, sunlight, minerals, animals, etc. all are natural resources. Now water, soil, forest, wind, sunlight, minerals, animals, etc. ये सभी जो है ये natural resources हैं. These resources are utilized every day और हम regularly हम इनका use करते हैं. In ancient times people did not know how to use these resources. पहले के टाइम लोगों को पता नहीं था कि इन resources का use कैसे करना है और जो तरह तरह की चीज़ें हमें फॉरेस्ट से, प्लांट से मिलती हैं उनको कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर करना है. सो मच नॉलेज वाज नॉट देयर इन ओल्डन टाइम्स. ओके. पहले के टाइम लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है. They were unable to convert them into useful products. Gradually, man learned to use these resources wisely. पहले लोगों को नहीं पता था कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन आज लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से उनका कैसे यूज़ करना है ये इन्होंने सीख लिया है. However, some countries are rich in natural resources but still remain poor and backward. This is because they lack the knowledge of utilizing their natural resources and they are still unaware of the technologies of using them. आज भी बहुत सारे countries ऐसे हैं जहाँ पे natural resources तो हैं लेकिन फिर भी वो poor है और backward है, well developed नहीं है क्योंकि उन्हें इसकी knowledge नहीं है अच्छे से. क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ को नॉलेज नहीं है कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूज़ करना है और दे आर स्टिल अनअवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ ऑफ यूजिंग दैम और उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ भी नहीं है कि उन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से वो उन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से वो उन नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर करके यूज़ कर सकें. तो उन्हें इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन फिर भी वहाँ की जो कंडीशन है वो पुअर है और वहाँ के लोगों की भी कंडीशन अच्छी नहीं है बिकॉज दे आर अनअवेयर दैट हाउ टू यूज़ दोज नेचुरल रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट यूटिलिटी प्रोडक्ट्स. क्योंकि वहाँ के लोगों को नहीं नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर करना है, जिसकी वजह से ऐसे कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी वहाँ के लोगों की भी कंडीशन अच्छी नहीं है और वो जो कंट्रीज़ हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं. Now next is your classification of natural resources. Now natural resources can be classified as renewable and non-renewable resources. Natural resources को दो तरह से classify किया जा सकता है, एक है renewable resource, एक है non-renewable resource. Now first we will study about renewable resource. Some natural resources are available in plenty in nature. कुछ natural resources ऐसे हैं जो बहुत nature में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और फॉर एग्जाम्पल वाटर, सनलाइट एंड विंड. जैसे कि वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, विंड हो गया. ओके. इट इज़ दीज थिंग्स वी गेट प्लेंटी फ्रॉम नेचर. दीज रिसोर्सेज विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड. ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं. दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. और इन रिसोर्सेज को आप बार बार, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें आप बार बार आप उनका यूज़ कर सकते हैं. सच इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है. तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहा जाता है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्सेज विच वी कैन renew and reuse again and again which will never get exhausted. renewable resources या फिर inexhaustible resources का मतलब ये होता है कि ऐसे resources जिनका यूज़ आप बार बार कर सकते हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं. तो इस तरह के रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं. द रिसोर्सेज विच यू कैन यूज़ अगेन एंड अगेन एंड विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड and which will never get exhausted. Such resources are called inexhaustible or renewable resource.
Now next is your non-renewable resources. Some metals and fossil fuels are available in limited quantities in nature. कुछ metals और fossil fuels ऐसे हैं जो हमारे नेचर में पाए तो जाते हैं लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में. लिमिटेड क्वांटिटी मीन्स अगर आप ज़्यादा उनका यूज़ करेंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे. तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स या फिर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहा जाता है. ओके. दे विल गेट ओवर इफ़ यूज्ड अनवाइजली. अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते, अगर हम उसे बचा करके नहीं रखते हैं और केयरफुली अगर हम उनका यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. सच एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. तो ये जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इनको बनने में बहुत साल लगते हैं. इसीलिए हमें इनका सोच समझकर इनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको अनवाइजली यूज़ करेंगे, अगर आप इनका केयरफुली अगर आप इनका यूज़ नहीं करेंगे तो फिर एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. सो द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीन्यूड, ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप रीन्यू नहीं कर सकते, जिनको आप बार बार उनका यूज़ नहीं कर सकते, ओके, दे कैन नॉट बी रीन्यूड एंड विच विल गेट एग्जॉस्टेड इफ़ वी डोंट यूज़ देम वाइजली. और ऐसे रिसोर्सेज जिनको अगर हम वाइजली यूज़ नहीं करते हैं, केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो दीज ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल या फिर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं. ओके. द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन and which will get exhausted if we use them unwisely. Such resources are called exhaustible resources or non-renewable resources. Now use of natural resources. The availability and the usage of natural resources influence the progress of a nation. Okay. So the availability of natural resource and the usage of natural resource influence the progress of a nation. Okay. तो किसी भी कंट्री में कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वहाँ पे वो नेचुरल रिसोर्स कितना यूज़ किया जाता है, किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट डिटरमाइंस द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. थिंग्स लाइक फ्यूल, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा डिसाइड अबाउट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ दैट कंट्री. ओके. जैसे फ्यूल हो गए, डिफरेंट एनर्जी हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, दे एक्चुअली डिसाइड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ दैट country. Just as we need energy and do work, in the same way energy is needed for the working of machines, vehicles and gadgets. Okay. जैसे कि जिस तरह से कि हमें एनर्जी चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए, उसी तरह से जो मशीन्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के जो टेक्निक मशीनरी यूज़ होते हैं, उनको भी काम, वो कैसे काम करेंगे? आप उनको फ्यूल देंगे, एनर्जी देंगे, तभी तो ये मशीन्स काम करेंगे. तो जस्ट एज वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, इन द सेम वे दीज मशीन्स ऑल्सो नीड सम और द अदर वे ऑफ एनर्जी टू डू द वर्क. जिस तरह से हमें कोई काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से इन मशीन्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए. अगर इन्हें प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा, तो फिर ये मशीन्स काम नहीं करेंगे. ओके. Now solar energy. Solar energy, heat or light energy provided by the sun is used in solar cookers, solar water heaters, batteries and even for lighting the streets. जो solar energy होता है, solar energy the energy that we obtain from the sun. सोलर एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो हमें सन यानी कि सूरज से मिलता है. सो सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी कहा जाता है. एंड सोलर एनर्जी वी गेट फ्रॉम इज द एनर्जी दैट इज provided by the sun, that we get from the sun. And solar energy is used in solar cookers, solar water heaters, solar batteries and even for lighting the street. तो सोलर एनर्जी का यूज़ जो है सोलर कुकर में, सोलर वाटर हीटर्स में, सोलर बैटरीज में और इवन सोलर लाइट्स का भी यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स जलाने के लिए. ओके. तो सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस. The energy produced by the flowing of water is used to generate electricity with the help of the dams. Okay. So flowing water,
ओके, जो वाटर से, फ्लोइंग वाटर की हेल्प से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हाइडल एनर्जी बोलते हैं। ओके, सो जो फ्लोइंग वाटर, फॉर एग्जांपल डैम, जैसे कि यहाँ पे आपका डैम है, तो डैम से भी डैम में जो वाटर है उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, तो जो फ्लोइंग वाटर होता है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओके, द विंड एनर्जी इज़ यूज्ड बाय विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। जो विंड एनर्जी होता है, तो विंड एनर्जी का यूज़ जो है विंड मिल्स में किया जाता है। ओके, विंड एनर्जी का यूज़ विंड मिल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। एंड विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। विंड एनर्जी का यूज़ So wind energy is used by the windmills to produce electricity. विंड एनर्जी का यूज़ विंड मिल्स में किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। ओके, और विंड एनर्जी का यूज़ वेल यानी कि जो कुएँ होते हैं उनसे पानी निकालने के लिए भी विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है। These energy resources are used directly by us. So ये जो different sources of energy है इनका यूज़ हम ही करते हैं। However, some resources are available in the crude form. कुछ resources ऐसे हैं जो अपने raw form में, अपने crude form में हमें मिलते हैं, हमें available होते हैं, या फिर उन्हें extract किया जाता है उनके raw form में, उनके crude form में। बाद में फिर उनको refine किया जाता है और refine करके फिर उनको यूज़ करते हैं। So some resources are available in its crude form. They need to be processed before utilizing them. तो ये जो resources होते हैं जो अपने crude या raw form में पाए जाते हैं, इनको इनको refine किया जाता है, इनको different process से इनको होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर के ये utilize यानी कि use करने के लिए suitable होते हैं। Now minerals have to be extracted from ores. जो minerals होते हैं वो ores से extract किए जाते हैं जो उनके raw form में होता है। Petroleum is available in crude form. जो petroleum होता है वो अपने crude form में उसे extract किया जाता है। It is refined in big refineries to obtain petrol, diesel and other products. फिर इस petroleum को different refineries में refine किया जाता है और उनको refine करने के बाद पेट्रोल, डीजल और तरह different products जो है वो हमें मिलते हैं। With the increase in population and the development of the latest technologies, the demand for better products is rising day by day. Okay, तो जैसे जैसे population increase हो रही है और तरह तरह के technologies develop हो रहे हैं, लोगों की demands भी बढ़ रही हैं ताकि उन्हें अच्छा product मिले। Okay, सो विद द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं, ठीक उसी तरह से लोगों के डिमांड्स भी हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओके, ताकि उन्हें अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। दिस हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे लोगों के डिमांड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और लोगों के डिमांड्स पूरे करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी होती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी हो तो फिर आपको नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, और इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ओके, Therefore, the scientists are working hard on these non-renewable resources. Okay, so इसी वजह से साइंटिस्ट जो है वो इन non-renewable resources की जगह पे अदर जो alternatives हैं उनको यूज़ करने के तरह तरह के उपाय को ढूंढ रहे हैं, ताकि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको बचा करके रख सकें और उसके जो अल्टरनेटिव्स हैं हम उनको उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई साइंटिस्ट आर वर्किंग they are doing a lot of hard work to find the alternatives to this non renewable resources. तो साइंटिस्ट जो है इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह पे और किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, ताकि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करके रखा जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डिप्लीटिंग डे बाई डे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ओके, तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की वजह से जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज आर कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको कंज्यूम किया जा रहा है। दस देयर रिजर्व्स आर ऑल्सो डिक्रीजिंग, इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके रिजर्व्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। देयर फोर दे शुड बी कंजर्व्ड, तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए। लेट अस लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, Forests are felled on a large scale for crop cultivation, for making factories and for the construction of roads and buildings। जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल पेड़ पौधे, उन्हें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में उन्हें काट कर गिराया जा रहा है ताकि उसकी जगह पे क्रॉप्स कल्टीवेट किया जा सके, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बनाई जा सके, वहाँ पे रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाई जा सके। दस फॉरेस्ट आर रिड्यूसिंग डे बाई डे, जब जंगल को काटा जा रहा है फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स बनाने के लिए तो जंगल दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। दिस एक्ट हैज़ एंडेंजर्ड द लाइव्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसकी वजह से क्या है, जैसे जैसे फॉरेस्ट रिजर्व कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो जो जंगलों में जो रहते हैं, जो लिविंग बींग्स, जो बर्ड्स एनिमल्स, ठीक है, इनके लाइफ पे एक डेंजर है, इनके लिए रहना खतरा हो रहा है। क्योंकि अगर आप जंगल काट देंगे, जंगल ख़त्म कर देंगे तो फिर ये बेचारे जो बर्ड्स हैं, जो हमारे जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, ये लोग कहाँ जाएंगे। सो इट इज़ अ डेंजर फॉर देयर लाइफ। नो मै एंड व्हाट हैपन्स देन दे कम टू द सिटीज़, टू द टाउन्स। और जब आप जंगल काट देंगे, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा जंगल में, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी जंगलों में, तो फिर क्या होगा, फिर वो ये आपके सिटीज़ और टाउन्स में ये वाइल्ड एनिमल्स चले आते हैं और फिर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। सो इट इज़ अ थ्रेट टू देयर लाइफ। तो अगर हम ऐसे ही अगर दिन पे दिन अगर हम ट्रीज़ को काटते हैं, जंगलों को काट के अगर हम साफ़ कर देते हैं तो फिर ये बर्ड्स और एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, दोनों के लिए ही एक डेंजर है। ओके, मैनी स्पेशीज़ आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे स्पेशीज़ ऐसे हैं जो डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट के काट देने के बाद ऑलरेडी बहुत सारे एनिमल बर्ड्स स्पेशीज़ ऐसे हैं जो ख़त्म हो चुके हैं और बहुत रेयर हो चुके हैं, और जो हैं भी अगर तो बहुत कम है। ओके, इवन द लैंड, एयर एंड वाटर रिसोर्सेज आर हार्म्ड ड्यू टू दिस एक्टिविटी। और ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जो पेड़ों को काटा जाता है, तो इसकी वजह से सिर्फ एनिमल्स या बर्ड्स को ही नुकसान नहीं होता, सिर्फ उनकी ही लाइफ को थ्रेट नहीं होता, लेकिन लैंड, एयर और वाटर, बाकी जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए भी एक डेंजर है। एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, क्योंकि प्लांट से ही हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है। Now everywhere if we set up factories, if we set up buildings and all, then from where do we get the fresh air and oxygen? तो कहाँ से मिलेगा हमें fresh air and oxygen to take breathe? So it is harmful in all the way. तो डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटना वो हर तरह से हार्मफुल है और हर किसी के लिए डेंजरस है। ओके, नो पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बट सम नीड टू बी प्रोसेस्ड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और कुछ को प्रोसेस करना पड़ता है। द रिसोर्सेज अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलती हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। द कंट्रीज विच डू नॉट हैव द नॉलेज और टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज दीज नेचुरल रिसोर्सेज रिमेन पुअर और बैकवर्ड। जो कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है इन रिसोर्सेज को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का, ऐसे कंट्रीज़ या तो बहुत पुअर रह जाते हैं या फिर बैकवर्ड रह जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। वी मस्ट यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने आगे के जनरेशन्स के लिए भी कुछ कंजर्व करके रख सकें। ओके।